हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। ठीक है, मैं बैच स्टार्ट करता हूँ। देखो, आज जो है कुछ न्यू है इसमें। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से, जो नेक्स्ट मीटिंग होगी कल से, तो प्लीज़ अपने नाम में चेंज कर लेना। ठीक है, प्लीज अपना नाम, फिर उसके बाद योर कॉलेज नेम। ठीक है, ताकि मेरे को पता रहे अगर किसी का कोई क्वेश्चन आता है तो मेरे को पता रहे कि कौन मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है और मैं डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकूँ। ठीक है, दोज हु डोंट हैव माई नंबर, ठीक है, जिनके पास मेरा नंबर नहीं है, अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है, देखो मैं व्हाट्सएप पे डेली ये स्टेटस पे अपडेट कर देता हूँ लिंक को। ठीक है, प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए, मेरे को मेरी एको आ रही है आवाज। सो इट्स माई नंबर, ठीक है, 9045538404। ठीक है, और प्लीज़ जो मेरे को मैसेज है वो 9 o'clock से 7:30 तक कोई मैसेज ना करें। ठीक है, क्योंकि मेरे ये ऑफिस आवर रहते हैं तो मैं ऑफिस में बिजी रहता हूँ। उस उसके अलावा टाइम में आप मेरे को पिंग कर सकते हैं मैसेज व्हाट्सएप पे, किसी भी इशू या कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है जावा से रिलेटेड, जो भी हम पढ़ रहे हैं इस प्रोग्रामिंग क्लासेस में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे टोकन क्या होता है। ठीक है, टोकन एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसका कोई सेंस होता है, किसके लिए, प्रोग्राम के लिए। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश में क्या होता है, वर्ड्स होता है। ठीक है, आवाज सबको आ रही है? इट्स ऑडिबल टू एवरीवन? जी भैया। ठीक है, ठीक है, अगर किसी को आवाज नहीं आ रही तो प्लीज अपना इंटरनेट कनेक्शन या तो एक बार चेक कर लीजिए, या किसी के दूसरे के फोन से आप एक बार कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ऑल थिंग इज ओके फ्रॉम माई साइड। तो टोकन स्टार्ट करते हैं। टोकन क्या है कि स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसका कोई सेंस होता है, मतलब होता है। ठीक है, प्रोग्राम के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैंने टोकन को कैटेगराइज किया था कल कीवर्ड की कैटेगरी में और आइडेंटिफायर की कैटेगरी में। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? यस, विशाल यादव वांट टू से समथिंग? नहीं नहीं, वो गलती से हो गया। छोड़ो, इसका इग्नोर करो। ठीक है, ठीक है। तो ये जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स कैसे टोकन्स होते हैं? ये ऐसे टोकन्स होते हैं जिनका मतलब पहले से ही कंपाइलर को पता होता है। ठीक है, और आइडेंटिफायर कैसे टोकन होते हैं जिनका मतलब कौन बताता है, डेवलपर बताता है। ठीक है, ये आइडेंटिफायर्स के होते हैं किसी चीज को आइडेंटिटी देना, पहचान देना। तो हमने आइडेंटिफायर्स में कल पढ़ा था, नेमिंग कन्वेंशन पढ़ा था कि अगर हम किसी को भी नाम देते हैं तो कुछ रूल एंड रेगुलेशन से देते हैं। ठीक है, तो रूल एंड रेगुलेशन मैंने आपको यहाँ पर बताए थे कि जो नेमिंग कन्वेंशन है उसमें क्या क्या रूल्स होने चाहिए। और जो नेमिंग कन्वेंशन जो प्रोटोटाइप के तहत हमारी जो फॉलो होती है, जो आप फॉलो नहीं करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट ये डेवलपर को समझ में आए कोड, ताकि दूसरे डेवलपर पर जब हमारा कोड जाए तो वो आसानी से समझ सके कि ये क्या चीज लिखी है। तो जावा नेमिंग कन्वेंशन फॉलो होती है। ठीक है, तो जावा नेमिंग कन्वेंशन में हमारा कैमल केस यूज होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर दूसरा वर्ड जुड़ता है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है। तो हमने कल यहाँ तक कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे, एक तो प्रोग्राम रन करना सीखेंगे कि प्रोग्राम रन कैसे होता है। ठीक है, और जो टोकन के जो अदर टाइप्स हैं, जैसे कि ऑपरेटर, स्पेशल सिंबल और कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो अभी मैं मूव करता हूँ स्पेशल सिंबल की तरफ। स्पेशल सिंबल क्या होता है? देखो, आप किसी प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हो, जैसे कि आप इंग्लिश लिखते हो, तो इंग्लिश में सपोज दैट आपने कोई सेंटेंस लिखा, तो आप क्या लिखते हो? जैसे मैं लिखा यहाँ पे, माई नेम इज उत्कर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये 4 वर्ड्स हैं जिनका कोई सेंस है, बट यहाँ पे अगर मैंने एक फुल स्टॉप लिख दिया तो ये जो फुल स्टॉप है इसका भी एक सेंस है। ये यहाँ पर हमें बता रहा है कि यहाँ पे हमारा एक सेंटेंस खत्म हो चुका है, हमारी एक लाइन यहाँ पर इंग्लिश की खत्म हो चुकी है। अगर हिंदी होता तो हिंदी में अलंत होता। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पेशल सिंबल्स हैं हमारी इंग्लिश में क्या हेल्प कर रहे हैं कि इंग्लिश को
जो नोटेशंस है उसके लिए हेल्प कर रहे हैं। मतलब इंग्लिश में जो भी हम एस से लिख रहे हैं वो एक तरह से इंग्लिश नहीं है, बट हमारे इंग्लिश को इंग्लिश लिखने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से जो कोडिंग होती है, कोडिंग में भी स्पेशल सिंबल्स का यूज किया जाता है, उनका कुछ स्पेशल यूज होता है, पर्पस होता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप सिंबल्स देख सकते हो कुछ, जैसे कर्ली ब्रैकेट है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा टोकन की में? ये आएगा स्पेशल सिंबल की कैटेगरी में, ठीक है। स्पेशल सिंबल की कैटेगरी में क्या आएगा आपका? ये कर्ली ब्रैकेट हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे पैरेंथेसिस है, ये स्पेशल सिंबल की कैटेगरी में आएगा। ये दोनों स्पेशल सिंबल की कैटेगरीज में, ये आपका स्पेशल सिंबल हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो डॉट है, इसे आप देखेंगे ये स्पेशल सिंबल ही है, ठीक है, बट ये ऑपरेटर की कैटेगरी में आएगा। मैं भी आपको बताऊंगा जब आप ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ये भी आपका स्पेशल सिंबल है, ये भी आपका स्पेशल सिंबल है। और देखो यहाँ पे आप सेमीकोलन देख रहे हो, यहाँ पे ये भी एक स्पेशल सिंबल है। तो अभी हमने सारे कोड को रिकॉग्नाइज कर लिया है टोकन में क्या चीज क्या है। तो आपको बस एक चीज में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही होगी कि हमारा ये अभी तक हमने रिकॉग्नाइज किया नहीं किया है, जो डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है हेलो जावा, ये हमारा क्या है? ना तो ये अभी तक आइडेंटिफायर है, ना हमारा कीवर्ड है, और ना ये कोई स्पेशल सिंबल है। तो ये है क्या? तो स्पेशल सिंबल सभी के लिए क्लियर हो गया टॉपिक? यस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक है ऑपरेटर। ऑपरेटर टोकन किन्हें कहते हैं, ठीक है। देखो आप अगर एक कार ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अगर आगे से यू टर्न लेना है या स्पीड को डाउन करना है, आगे ब्रेक है या रेड लाइट है, तो वहां पे क्या होता है? सिंबल्स होते हैं जो आपको कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से स्पेशल सिंबल्स क्या होते हैं? हमें कुछ रिप्रेजेंट करते हैं जिनका कोई मीनिंग होता है, ठीक है ना। तो उन्हीं में से कुछ स्पेशल सिंबल्स जो होते हैं, जो मैथमेटिकल या लॉजिकल टास्क परफॉर्म करते हैं, ऐसे सिंबल्स को क्या बोलते हैं? हम ऑपरेटर बोलते हैं। ये ऑपरेटर जो होते हैं ये कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे 4, ठीक है। हाँ, मैंने यहाँ पे लिखा 4, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा 5। मैंने बोला आपसे आपको यहाँ पे एक ऐसा सिंबल लिखना है इस मिडिल में कि इन दोनों का सम हो जाए। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? प्लस लिखोगे। तो प्लस क्या है? एक स्पेशल सिंबल है, ना तो ये अल्फाबेट्स, ठीक है, ना ये डिजिट, तो ये किस में आ गया? स्पेशल सिंबल्स में। बट ये एक ऐसा स्पेशल सिंबल है जो आपका मैथमेटिकल, ठीक है, या लॉजिकल टास्क परफॉर्म कर रहा है, या तो मैथमेटिकल या लॉजिकल टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे सिंबल्स जो होते हैं जो आपके मैथमेटिकल या लॉजिकल टास्क परफॉर्म करते हैं, ऐसे सिंबल्स को बोलते हैं ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर क्या कर रहा है? 4 को ले रहा है और 5 को ले रहा है, और 4 और 5 को लेने के बाद आपको रिटर्न कर दे रहा है, मतलब आपको आंसर दे दे रहा है 9, ठीक है। तो ये एक ऐसा सिंबल है जो मैथमेटिकल या लॉजिकल टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे सिंबल्स को बोलते हैं हम ऑपरेटर, ठीक है। तो अभी आपके इस एग्जाम्पल में, ये जो आपका एग्जाम्पल है, आपके इस एग्जाम्पल में यहाँ पे 2 ऑपरेटर हैं। एक तो ये जो डॉट लिखा हुआ है ना, इसे बोलते हैं मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। इसके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। एक ये डॉट और लिखा है, दोबारा रिपीट, ये स्पेशल सिंबल बोल सकते हो आप, पर ये स्पेशली स्पेशल सिंबल के अंदर क्या बोलोगे आप? इन्हें ऑपरेटर बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉजिकल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। इस ऑपरेटर का नाम है मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम क्या में जावा के उप कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इसे स्किप करते हैं। तो अभी हमने सब कुछ रिकॉग्नाइज कर लिया है, क्या चीज कीवर्ड है, क्या चीज आइडेंटिफायर है, और क्या हमारा ऑपरेटर एंड स्पेशल सिंबल्स है। अब जो हमारा लेफ्ट रह गया है वो है ये जो डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है हेलो जावा। ये क्या चीज लिखी हुई है? ये एक ही चीज बची जो अभी तक हमने टोकन में नहीं पढ़ी है, कांस्टेंट। बट एक्चुअल में कांस्टेंट होता क्या है, उस चीज को हमें जानना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर जाते हैं। क्लियर हो ड्राइंग? तो देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट है, देखो मैंने कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। पहले मैं कांस्टेंट समझाता हूँ क्या, फिर उसके बाद ये ग्राफ को मैं दिखाऊंगा आपको, समझाऊंगा क्या लिखा हुआ है। सपोज दैट मैंने ये आपके सामने कोई नंबर लिखा है, कोई मेरे को बता सकता है ये क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है, ठीक है सब। हाँ ठीक है,
इंटीजर कांस्टेंट पे अभी नहीं जाते हैं क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया नहीं है इंटीजर कांस्टेंट, बस आपको वो व्यू दिख रहा है तो आपको 5 आपने बता दिया, बट मैंने आपसे बस ऐसे सिंपली पूछा है 5 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसे, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की दूरी के बाद लिखता हूं तो ये क्या 10 बन जाएगा? नहीं तो ये 5 रहेगा, स्टिल इट इज ए 5। तो ऐसी यूनिट जो हमेशा कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती, ऐसी यूनिट को बोलते हैं हम कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट जैसे कोई नंबर हो गया, 10 हमेशा 10 ही होगा, ठीक है, 5 हमेशा 5 ही होगा, तो ऐसी यूनिट जो होती है उन्हें बोलते हैं हम कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो सी हो। देखो जो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा हूँ वो हर लैंग्वेज पे अप्लाई होते हैं आपके, ठीक है। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो 2 तरह के होते हैं, एक तो न्यूमेरिक कांस्टेंट और एक कैरेक्टर कांस्टेंट। पहले न्यूमेरिक कांस्टेंट पे हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होता है। जहाँ पे भी आपके नंबर्स के बारे में बात होती है, ठीक है, चाहे जो भी न्यूमेरिक नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट में आते हैं। अब न्यूमेरिक कांस्टेंट आपके 2 पार्टों में डिवाइड किए गए हैं। आपके पास नंबर 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने ऐसे नंबर देखे होंगे जो फ्रैक्शन पार्ट जिसमें नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे 10 लिखा है, 0 लिखा हुआ है, ठीक है, और -20 लिखा हुआ है। तो ये ऐसे नंबर है जिनमें फ्रैक्शन पार्ट नहीं है। फ्रैक्शन पार्ट बोले तो डेसिमल पार्ट नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर आपके क्या कहलाते हैं, इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है ना। और ऐसे नंबर जिनमें फ्रैक्शन पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे 7, 8, 6 जो लिखा हुआ है गलत एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पे आप 0.0 और मान लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे नंबर जिनमें फ्रैक्शन पार्ट होता है, ऐसे नंबर को बोलते हैं हम फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, या दूसरा नाम क्या बोलते हैं, रियल कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम और है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है। FLOA, इसमें टाइप करना बहुत मुश्किल होता है माउस के थ्रू, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है। आप यहाँ ऐसे समझ लीजिए मैं जो मैं बोल रहा हूँ, इसका दूसरा नाम होता है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो ऐसे नंबर जिनमें फ्रैक्शन पार्ट होता है, ऐसे नंबर को बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। अगर मैं नंबरों के एस्पेक्ट से बात करूं आपसे, कि अगर मैंने लिखा 0, तो 0 किस कैटेगरी में आएगा, इंटीजर कांस्टेंट में, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया 0.0, ठीक है, मैथ की लैंग्वेज से देखें तो दोनों के दोनों सेम है, क्योंकि 0 इज 0। अगर मैंने लिखा हुआ है 5, ठीक है, और मैंने लिखा हुआ है 5, ठीक है, .0, तो मैथ की लैंग्वेज से तो दोनों सेम है, बट प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज से बोथ आर द डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंट। ये आपका है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट और ये क्या है आपका इंटीजर कांस्टेंट। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसे आप पढ़ेंगे 5 और इसे पढ़ेंगे आप 5.0, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इंटीजर कांस्टेंट, सॉरी, ये हो गया आपका फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट और ये आपका क्या हो गया, इंटीजर कांस्टेंट। आई होप न्यूमेरिक कांस्टेंट आपके सभी के क्लियर है। यस ठीक है, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट कैटेगरी में जो कैटेगराइज किया गया है उसे हम बोलते हैं करेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। अब करेक्टर कांस्टेंट क्या होता है, देखो नंबर के अलावा भी हमारी चीज होती है, जैसे हम किसी का नाम लिखते हैं, ABC अल्फाबेट्स हो गया, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, जो भी आप रिप्रेजेंट करते हो, लिखते हो, उसमें छोटी छोटी जो यूनिट होती है वो करेक्टर सेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्टर की बात हो रही है, तो करेक्टर कांस्टेंट, ठीक है, करेक्टर कांस्टेंट को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, और सिंगल करेक्टर कांस्टेंट। सिंगल करेक्टर कांस्टेंट को आगे फर्दर और डिवाइड किया गया है और इंटीजर कांस्टेंट को भी आगे फर्दर और डिवाइड किया गया है। जब मेरे को इनकी नीड पड़ेगी पढ़ाने की और डेप्थ में, तो मैं उसी टॉपिक को पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो इसमें मेरे को नीड पड़ी है कि मैं आपको सिंगल करेक्टर कांस्टेंट के बारे में डेप्थ में पढ़ाऊं, तो मैं आपको भी अगली स्लाइड में पढ़ाऊंगा, पर प्रैक्टिकल के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिंगल करेक्टर कांस्टेंट क्या है, देखो प्रोग्रामिंग का रूल ये कहता है जावा का, अगर कोई सिंगल यूनिट, ठीक है, वो 1 हो सकता है, ठीक है, @ हो सकता है, ठीक है, आपका B हो सकता है, अगर कोई भी सिंगल यूनिट, ठीक है, इंक्लोज्ड है, इंक्लोज माने बंद है, किससे, सिंगल कोड से, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगी, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगी, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगी, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। तो अगर मैं लिखता हूं आपके सामने 0, तो 0 क्या है, 0 है आपका इंटीजर कांस्टेंट। अगर मैंने लिख दिया सिंगल कोट्स के अंदर, तो ये आपका क्या बन गया, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। अगर मैंने लिखा हुआ है 0.1, तो ये आपका कौन सा कांस्टेंट है,
रियल कांस्टेंट मतलब फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। अगर मैंने लिखा है सिंगल कोट्स के अंदर 0.1 तो ये आपका, हाँ हेलो, प्लीज म्यूट योर माइक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा 0.1। अब ये क्या लगता है, क्या सिंगल करेक्टर कांस्टेंट है? देखो बहुतों का आंसर होगा कि हाँ है और बहुतों का होगा नहीं, बट मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ ये आपका सिंगल करेक्टर कांस्टेंट नहीं है। ये आपको प्रोग्रामिंग में मिल जाएगा एरर। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि मैंने क्या बोला था, सिंगल करेक्टर कांस्टेंट क्या होता है, सिंगल यूनिट, मतलब सिंगल यूनिट इंक्लोज इन ए सिंगल कोट्स। ठीक है, एक यूनिट किसी सिंगल कोट्स में बंद हो तो उसे क्या बोलते हैं, सिंगल करेक्टर कांस्टेंट। बट यहाँ पे आप फोकस करोगे तो यहाँ पे एक यूनिट नहीं है, 3 यूनिट है। एक तो आपका 0, एक ये डेसिमल पार्ट, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया 1 हो गया, तो यहाँ पे 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट इंक्लोज इन ए सिंगल कोट्स, तो ये आपका सिंगल करेक्टर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करती, तो इसलिए आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग एरर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपके सिंगल करेक्टर कांस्टेंट क्लियर होगा। अब फोकस करते हैं स्ट्रिंग करेक्टर कांस्टेंट। स्ट्रिंग करेक्टर कांस्टेंट को हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ या कलेक्शन ऑफ सिंगल करेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, अगर मैं वर्ड यूज करूं कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सिंगल करेक्टर कांस्टेंट, या आप इसे दूसरा नाम दे दीजिए स्ट्रिंग। तो ये जो दूसरी कैटेगरी है इसे बोलते हैं हम स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, देखो सपोज दैट, ठीक है, मेरे को हाई लिखना है, ठीक है, तो हाई में कितने करेक्टर आते हैं, एच आई, ठीक है, एच और आई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2 करेक्टर है, अगर मैं दोनों करेक्टर का ग्रुप कर देता हूं तो ग्रुप क्या होगा, एच, ठीक है, आई, और इसे मैं डबल कोट्स में बंद कर देता हूं, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये आपका कहलाएगा स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या हुई, स्ट्रिंग कांस्टेंट इज ए कलेक्शन ऑफ सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट इंक्लोज, इंक्लोज में बंद, इंक्लोज विद डबल कोट्स। आपको किससे बंद होना चाहिए, डबल कोट से बंद होना चाहिए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग कहलाएगा। ठीक है, आई होप ये आपके सभी के क्लियर है ये वाला टॉपिक। अगर आपके क्लियर है तो फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ किसी से भी रैंडम पर्सन से। हाँ जी भैया क्लियर है। ठीक है, ठीक है, पूछो पूछो। तो क्वेश्चन मेरा ये है, ठीक है, कि सपोज दैट यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 0, ठीक है, तो 0 आपका कौन सा कांस्टेंट है, इंटीजर। इंटीजर, ठीक है, राइट आंसर। और अगर मैं यहाँ पे इसे सिंगल कोट्स में डाल देता हूँ तो सिंगल करेक्टर कांस्टेंट। सिंगल करेक्टर कांस्टेंट। अगर मैं इसे डबल कोट्स के अंदर डाल देता हूँ, स्ट्रिंग करेक्टर ठीक है, स्ट्रिंग करेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये आपके पॉइंट क्लियर हो गया। ये तीनों में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कौन सा रूल किसको सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो हमने प्रोग्रामिंग लिखी थी, ठीक है, यहाँ पे जो हमने प्रोग्रामिंग लिखी थी इसमें हमने लिखा था डबल कोट्स के अंदर हेलो जावा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जावा, आपको हेलो जावा जो लिखा हुआ है डबल कोट्स के अंदर, तो ये आपको क्या लग रहा है, स्ट्रिंग। ये है आपका स्ट्रिंग करेक्टर कांस्टेंट। स्ट्रिंग करेक्टर कांस्टेंट। ठीक है ना, तो हाँ ठीक है, तो आपके सभी के क्लियर हो गया पॉइंट। हाँ जी ठीक है, क्लियर हो गया भाई। हाँ, तो अब जो है अगली स्लाइड जो है, यहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीज क्लियर कर दी है, टोकन क्या होता है, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिकल पे मूव हो जाते हैं। म्यूट नहीं है, आई थिंक बहुत होगा। देखो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे मैंने आपको बोला था ये जेडीके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, अब ये जेडीके है क्या, हम इसे क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, जब मैंने इसे इंस्टॉल किया था, ठीक है, तो हमारा ये कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव के अंदर आपका प्रोग्राम फाइल के अंदर आपको एक जावा नाम का फोल्डर बन जाएगा। उस फोल्डर के अंदर अगर आप जाएंगे तो अगर आप उसे ध्यान से देखें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा जेडीके और एक आपको यहाँ पे मिलेगा जेआरई। ये जेआरई क्या है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ डीडीएल फाइल पड़ी हुई है, ठीक है,
और यहाँ पे कुछ इसमें ये फाइल भी पड़ी हुई है, आपकी लाइब्रेरी फाइल्स भी पड़ी हुई हैं, ठीक है। और ये आपको एक दूसरा फोल्डर मिलेगा जेडीके, ठीक है। तो ये एक्चुअल में है क्या, जब मैं इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता हूँ तो ये क्या मेरे को बंडल मिलता है और ये एक्चुअल में है क्या, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखो जेडीके है क्या, जब मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप जावा हमारी क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, मतलब वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो जाती है, बट उसकी एक कंडीशन है कि अगर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसे रन करना है तो आपको अपने सिस्टम के ऊपर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसे बोलते हैं हम जावा वर्चुअल मशीन। और जावा वर्चुअल मशीन की एक डिमांड है कि उसे क्या चाहिए, क्लास फाइल चाहिए, तभी वो आपका कुछ भी जो कोड है उसका आउटपुट आपको स्क्रीन पर दिखा देगा, ठीक है। तो जब आप जेडीके इंस्टॉल करोगे तो आपको क्या क्या चीज मिलती है, ठीक है। देखो अगर आप कोई भी प्रोग्राम जावा का बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आपको रिक्वायरमेंट है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट की। कहने का मतलब ये है आपको जेआरई चाहिए। जब तक आपके पास यहाँ पे जेआरई का मतलब आपने जेडीके इंस्टॉल किया, ठीक है। तो जेडीके इंस्टॉल किया, मैंने आपको बिन फाइल आपको दिखाई थी, फोल्डर नाम का, बिन नाम का। तो इसमें आप जाओगे बिन नाम के फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे आप मिलने java.exe, जावा सी, ठीक है, जावा डॉक, ठीक है, जार EXE। तो जब आप इसे जेडीके को इंस्टॉल करते हो तो इसके अंदर आपको टूल्स मिलते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर आपको क्या मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं। ये जो आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल दिख रही है, जावा सी, जावा हीप, ठीक है। तो इसके अंदर एक और आपको मिलेगा जेआरई। जेआरई बोलते हैं ये ग्रुप ऑफ थिंग्स है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ जेवीएम, जेआरई, ठीक है, और ये टूल्स, तो इन सबके बंडल को मैं बोलूंगा जेडीके, मतलब इन सबके बंडल को मैं क्या बोलूंगा, जेडीके। अभी जेआरई क्या है, आप कोई भी प्रोग्राम जब डेवलप करोगे तो आपको उसमें लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब टॉपिक बाद में क्लियर होगा लाइब्रेरी क्या होती है। आपको प्री डिफाइंड कोड की जरूरत पड़ेगी, जो पहले से कोड लिखा हुआ है उनकी मदद से आप कोड डेवलप अपना करोगे। तो ऐसा कोड जो पहले से लिखा हुआ है वो लाइब्रेरीज में लिखा होता है, तो उसे बोलते हैं हम जावा लाइब्रेरीज। तो वो जावा लाइब्रेरीज हमें चाहिए अपने प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। अब प्रोग्राम जब हम डेवलप कर लेंगे तो हमें क्या चाहिए, अपना एक जेवीएम, मतलब हमें एक जावा का जेवीएम चाहिए जिसमें हम अपना प्रोग्राम रन कर सकें, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, एक इन्वायरमेंट चाहिए जावा को रन करने के लिए। तो उस इन्वायरमेंट में हमें क्या चाहिए, जावा को कोड डेवलप करने के लिए क्लास फाइल, और जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है वो है जेवीएम। हमें दो चीज चाहिए। तो ये जो पूरा बंडल है ये आपका क्या कहलाता है, जेआरई, मतलब जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। अगर आपको कोई जावा का प्रोग्राम रन करना है तो आपको अपने सिस्टम पे एक जावा रन टाइम इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ेगा। तो जावा रन टाइम सेटअप किसका बंडल है, एक तो जेवीएम जो आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर है, और लाइब्रेरी जिसकी मदद से आप अपना कोड डेवलप करोगे। और ये जो जेडीके आप पूरा इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर आपको जेआरई मिलता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। और डेवलपर टूल्स क्या है, ये आपके एक्सटर्नल टूल्स है जिनकी मदद से आप कुछ भी एक्शन परफॉर्म करते हो अपने जावा कोड पर, कि जावा कोड को कंपाइल करना, ठीक है, जावा जो क्लास फाइल है उससे वापस सोर्स कोड को देखना कि उसमें सोर्स कोड का क्या स्ट्रक्चर है। तो उसके लिए जावा पी कमांड है। तो आप देख सकते हैं जितनी भी कमांड हम एग्जीक्यूट करते हैं वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया जावा पी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जावा पी, ठीक है। तो हर फाइल का अपना अपना अलग यूज है। मैं भी बहुत फाइल का यूज नहीं जानता, तो जिसको फाइल का मैं यूज जानता हूँ वो मैं आपको सबको सिखाऊंगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एप्लेट व्यूअर है। अब मैं इसमें पूछता हूँ आपको जेवीएम का है, तो जेवीएम आपका ये रहा जावा नाम से, ठीक है। ऑल क्लियर बाय दिस स्लाइड? हेलो, इट्स क्लियर टू ऑल? हो गया भैया। यस, क्लियर क्लियर। ठीक है। तो आज हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। देखो प्रैक्टिकल शुरू करने के लिए आप क्या करोगे, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आपको अपना कोड टाइप करना होगा। जब तक आप अपना कोड टाइप नहीं कर पाएंगे आप जावा का प्रोग्राम कैसे रन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या जाना है, किसी भी टेक्स्ट एडिटर को खोल लेना है। आज हम एकदम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो मैं नोटपैड से स्टार्ट करूंगा, धीरे धीरे सब लाइन पे मूव कर जाऊंगा या किसी भी दूसरे अच्छे से एडिटर पे मूव कर जाऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसी भी नोट, प्लीज सभी आप कॉपी लेके बैठा करें, ठीक है। अगर कोई भी आपको टॉपिक लगता है कि आपको आगे अगले वाले स्लाइड में चाहिए, मतलब नेक्स्ट क्लास में चाहिए, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आप जैसे नोटपैड खोलोगे, नोटपैड खोलने के बाद यहाँ पे आपको कोड टाइप करना है। सबसे पहले आप अपनी जावा फाइल को सेव करेंगे, ठीक है। मैं जावा फाइल को सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप जाएंगे सेव एज पे,
सेव एज पे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस फाइल का नाम रखता हूँ कोड। तो नाम याद रखेंगे, कैप जो पहला लेटर देंगे वो कैपिटल देंगे, COD। अभी जो मैंने नाम लिखा है वही नाम लेके आपको चलना है, ठीक है, code.java, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने लिखा सेव। अभी कुछ लोगों को ये कोड समझ में आएगा, कुछ को नहीं आएगा, ठीक है ना। बट टेंशन नोट, जो मैंने कोड लिखा है चाहे तो इसे रट्टा मान लीजिए, ठीक है। आप ऐसे सोचिए रट्टा वाली क्लास ये है, आज वाली बस, ठीक है ना, बस आज वाली, ताकि आपको मैं आपको रन करके दिखा सकूं कोड, ठीक है। बट मैं अपना बेस्ट दूंगा तो आपको पूरा कोड समझ में आ जाएगा, ठीक है, जितना आपको समझाना चाहिए आज के कोडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे पब्लिक, ठीक है, पब्लिक लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आप क्लास, ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ स्मॉल्स में आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे। फिर उसके बाद कोड, CODE, ठीक है। फिर उसके बाद ये पैरेंथेसिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टैब जो मैंने दिया है आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, ये टोटली ऑप्शनल है, बट मैं टैब इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको कोड प्रिटी लगे, अच्छा लगे दिखने में, ठीक है ना, कंजेस्टेड ना लगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है पब्लिक, ठीक है, स्टैटिक, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना है वॉइड, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना है आपको मेन, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है string स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे ARGS। अब ये बॉडी हो गई मेन की। इसके अंदर लिखना है, अभी मैं मेन को डिस्कस करूंगा कि मेन क्या होता है, वेट कीजिए इसके लिए। system.out.print, ठीक है। सिंपल सा मैंने कोड लिखा है और इसके अंदर लिख देते हैं हेलो स्टूडेंट, ठीक है। अगर मैं इसे रन करूंगा तो मेरे को स्क्रीन पर आंसर आएगा हेलो स्टूडेंट। आप एक बार कोड लिखने के बाद इससे फाइल पे जाइए और सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये फाइल सेव हो जाएंगी, ठीक है। अगर मैं इस फाइल को क्लोज करता हूँ, रीओपन करता हूँ, तो आपको ये कोड दोबारा से मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी ये किसमें खुल गया, नोटपैड में खोलता हूँ, नोटपैड, ठीक है। मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये आपको कोड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये जो हमने फाइल बनाई है, ठीक है, ये क्या है, हमारी सोर्स फाइल, ठीक है। जैसे हमने स्लाइड में डिस्कस किया था, मैं उस स्लाइड को ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको बार बार दिखा सकूं। तो ये हमारी फाइल कैसी है, ये हमारी सोर्स फाइल, जिसका नाम क्या है हमारा code.java, ठीक है। ये हमारी सोर्स फाइल। और इसके अंदर का जो कोड है, जो हमने कोड रिटर्न किया है, वो क्या हमारा सोर्स कोड है, क्योंकि उसे हम पढ़ सकते हैं, हमारी मशीन नहीं समझ सकती। अब मुझे इस फाइल को किसे देना, कंपाइलर नाम के एक सॉफ्टवेयर को देना है, जो मुझे क्या दे देगा, क्लास फाइल देगा, ठीक है ना। फिर हम क्लास फाइल को JVM को देंगे ताकि हमें आउटपुट मिल जाए। तो सबसे हमारा पहला काम क्या है कि हम अपने कोड को किस में कन्वर्ट करें, जावा बाइट कोड में कन्वर्ट करें। मतलब हमें क्या मिलनी चाहिए, क्लास फाइल मिलनी चाहिए, ठीक है। तो क्लास फाइल लेने के लिए हमें कंपाइलर को कॉल करना पड़ेगा, और कंपाइलर का मैंने नाम क्या बताया था आपको, जावा सी, याद हो तो आपको कंपाइलर का नाम बताया था जावा सी। तो आप क्या करेंगे, अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे CMD टाइप करके। मैंने CMD खोला, देखो किसी का ये आपका सिस्टम 32 में खुलेगा, किसी का कहीं खुलेगा, ठीक है। आपको पर्टिकुलर पहले इस लोकेशन पे पहुंचना है जहां पे आपकी फाइल है। देखो जब आपका GUI नहीं था, ठीक है, तो सब कुछ ब्लैक स्क्रीन पे चलता था, और इवन IT सेक्टर में अब भी ब्लैक स्क्रीन पे चलता है, जिसे हम लिनक्स का नाम दे देते हैं, ठीक है, लिनक्स और उबंटू, ठीक है, उसमें सब ब्लैक स्क्रीन पे ही काम करते हैं। विंडो हमें GUI पे डिपेंडेंट बना दिया है, तो हम सब कमांड भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो आप GUI का भी यूज करना सीखिए कि GUI का यूज कैसे करते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, आप जब कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ C:/user/atul, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है, C ड्राइव के अंदर एक यूजर्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक यूजर नाम का फोल्डर है, हम उसके अंदर है, ठीक है। अगर मैं ओपन करके दिखाऊं, कंप्यूटर में जाएंगे, C ड्राइव के अंदर एक यूजर्स नाम का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर अतुल नाम का फोल्डर है, उसके अंदर हम इस वाले फोल्डर के अंदर, गॉट इट, ठीक है। कोई तो यहाँ पे क्या है, अब हमें डेस्कटॉप पे जाना है। तो डेस्कटॉप हमारा एक्चुअल में है कहाँ, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे अगर आपको लोकेशन नहीं पता अपने डेस्कटॉप की, ठीक है, तो यहाँ पे आप जाएंगे कंप्यूटर पे। हाँ कोई कुछ कहना चाहता है क्या? देखो आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। अगर इफ एनीबॉडी वांट टू से समथिंग और आवाज नहीं आ पा रही मेरे पास, तो प्लीज आप चैट कर दीजिए, मैं रेस्पॉन्स जरूर करूंगा यहाँ से, ठीक है। और जिनके पास मेरा नंबर नहीं है, प्लीज नंबर सेव कर लीजिए और मेरे को व्हाट्सएप पे चैट जरूर कर देना, ताकि आप मेरा स्टेटस देख सको, क्योंकि जो टाइम लिमिट होती है वो 40 मिनट्स की होती है, ठीक है। अभी ये 3 मिनट बाद जो है सेशन एंड हो जाएगा, मैं लिंक दोबारा शेयर करूंगा, तो तुरंत ज्वाइन कर लेना आप सभी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो है, आपको डेस्कटॉप की अगर आपको लोकेशन नहीं पता,
ठीक है। तो आप कंप्यूटर पे जाएंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप आपका आ जाता है, ठीक है। डेस्कटॉप यहाँ पे साइड में देखेंगे आप, डेस्कटॉप लिखा हुआ है, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपका नेविगेशन बार है इस पे क्लिक करेंगे। इस पे आपको इस पे भी यूआरएल नहीं आ रहा हमारा, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नहीं आ रहा तो देखो कैसे नेविगेट करेंगे, मैं आपको नेविगेट करना सिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे, कोई है भाई, ये एक बार और पढ़ा दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। आर के व्हाट टॉपिक? अच्छा, अगर किसी का कोई टॉपिक छूट जाता है तो मैं सेशन खत्म होने के बाद 9 बजे के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा, जिसका सेशन छूट जाएगा, मतलब कुछ टाइम छूट जाएगा गैप में, तो वो मेरे से दोबारा से पूछ सकता है, ठीक है ना। अभी जरा फ्लो बिगड़ जाएगा वरना सबका, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आपको किस में जाना है? डेस्कटॉप में जाना है। तो डेस्कटॉप मेरा कहाँ पे है? सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, या आपका अतुल नाम का जो फोल्डर है इसके अंदर मेरा जो है डेस्कटॉप है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप कहाँ गया, सॉरी यहाँ पे नहीं है डेस्कटॉप, देखना पड़ेगा मुझे। सी ड्राइव के अंदर मैं ही भूल गया मेरा डेस्कटॉप कहाँ है। यूजर्स पे डी दिख रहा है आपको यहाँ पे? हाँ ये रहा, देखो दिख रहा है डेस्कटॉप, दिख रहा है, ठीक है। देखो ये जो डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है ना, ये वाला, ये डेस्कटॉप नाम का। अब सोचोगे यार डेस्कटॉप हमारा फोल्डर कैसे बन गया? देखो ये जो चीज यहाँ पे आइकन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, बस ये आइकन दिखाने के लिए, एक्चुअल में ये फोल्डर ही है, ठीक है। मैं इसे ओपन करता हूँ तो आपको देखो ये जो रिपोजिटरी दिख रही है ना यहाँ पे, ठीक है, देखो आपको सेम चीज स्क्रीन पर दिखेंगी, जावा स्टडी, जावा स्टडी, जावा जावा, ठीक है, ऋतिक सॉफ्टवेयर, ऋतिक सॉफ्टवेयर, ये रहा यहाँ पे सी क्वेश्चन, ये सब कुछ आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो मुझे एक्चुअल में इस वाले फोल्डर में जाना है, तो इस वाले पाथ को आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है, कौन सा भी जो भी आपका पाथ है सिस्टम का। कॉपी करने के बाद इसे आप बंद कर देंगे। आप देखो आपको इस पे पाथ पे जाना तो आप लिखेंगे सीडी, सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, मतलब आप अपनी इस डायरेक्टरी से चेंज करना चाहते हैं डायरेक्टरी। फिर उसके बाद राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको आएगा पेस्ट, आपकी डायरेक्टरी पेस्ट हो जाएगी। फिर आप एंटर जैसी करेंगे तो आप देखिए आप डेस्कटॉप के अंदर आ चुके हैं। सी यूजर